हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मुगु ने एक इविल प्लान बनाया था जिसके मुताबिक वो 3000 बर्निंग फ्लेम को सील से आजाद कर देता है। लेकिन जब 3000 बर्निंग फ्लेम ने उसकी डील नहीं मानी तो वो वहां पर अपने सोल पैलेस की 3 एल्डर्स को समन कर चुका था, जिनका इस्तेमाल करते हुए 3000 बर्निंग फ्लेम को कंकर करने की कोशिश करता है। ये प्रोसेस काफी देर तक चलता रहा, जहाँ दूर से ज़्यावियान मास्टर क्यूलिंग ये सब होता हुआ देख रहे थे। तभी ज़्यावियान को एक बेहतरीन मौका दिखाई दिया, इसलिए वो मास्टर क्यूलिंग के साथ प्लानिंग करते हुए फॉरेस्ट से बीच में आकर 3000 बर्निंग फ्लेम को कंकर करने के लिए पहुंच गया था, जो काम बेशक मुगु होने नहीं दे सकता। लेकिन इससे पहले कि वो यहाँ ज़्यावियान को बीच में डिस्टर्ब कर पाता, तभी अचानक वहाँ पर मास्टर जुआनजोंग आ गए। वो यहाँ पर आए थे ताकि वो मास्टर क्यूलिंग और बाकी के सारे डिसाइपल्स को यहाँ से बाहर लेकर जा सके, क्योंकि स्टार ट्रेटरी बुरी तरीके से अनस्टेबल हो चुकी थी। फिर दूसरी तरफ ज़्यावियान, जो कि 3000 बर्निंग फ्लेम के साथ एक सोल बैटल लड़ रहा था, इस वक्त वो अपनी जगह से मूव नहीं कर सकता, जबकि मास्टर जुआनजोंग भी उसकी मदद करने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। इसलिए वो मजबूरन ज़्यावियान को उसी के हाल पर छोड़ते हुए स्टार ट्रेटरी से बाहर चले गए, ताकि वो अपने साथियों के साथ मिलकर ज्यादा से ज्यादा देर तक स्टार ट्रेटरी को स्टेबल कर पाए। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पॉइजन गर्ल से होती है, जो कि ज़्यावियान को याद करते हुए अपने मन में कह रही थी कि उम्मीद करती हूँ कि ज़्यावियान सब कुछ अच्छे से हो जाए। पर तभी अचानक उसे आसमान को घेरते हुए काले बादल दिखाई दिए, जो कि यहाँ डांटा टावर की तरफ से ही आ रहे थे, जो देखकर तो जिया और मास्टर टियानहाओ भी फॉरेस्ट से बाहर आ गए थे और वो हैरानगी के साथ यही कह रहे थे कि आखिर ये पिल टावर में क्या चल रहा है। जिस पर पॉइजन गर्ल जवाब देते हुए कहती है कि चलो चलकर पता लगाया जाए, और ये तीनों ही तेजी के साथ पिल टावर की तरफ फौरन से रवाना हो गए। दूसरी तरफ यहाँ पिल टावर हम देखते हैं कि मास्टर जुआनजोंग और उसके बाकी के दोनों साथी सील को पूरी तरीके से रिपेयर करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें वो लोग कामयाब भी हो गए। इसलिए मास्टर जुआनजोंग चैन की सांस लेते हुए कहता है कि चलो अच्छा हुआ कि ये सील तो रिपेयर हो गया, जिसकी वजह से स्टार ट्रेटरी कुछ देर के लिए स्टेबल हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ में जुआनी तो अभी भी ज़्यावियान के लिए परेशान होती उसी के बारे में सोच रही थी। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर मास्टर क्यूलिंग भी आ गया, जो कि मास्टर जुआनजोंग से कह रहा था कि इस वक्त ज़्यावियान के दोस्त बाहर आए हैं, जो कि आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें ज़्यावियान की फिक्र हो रही है। जो सारी बातें सुनकर मास्टर जुआनजोंग ने भी उन लोगों को अंदर आने की इजाजत दे दी थी, इसलिए मास्टर क्यूलिंग उन तीनों को पिल टावर के अंदर ले आया, जहां आती पॉइजन गर्ल सब लोगों की आंखों की तरफ देखती है, जो कि काफी जरा उदास दिखाई दे रहे थे, और उससे समझ आ गया था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए वो फौरन मास्टर जुआनजोंग से सवाल करते हुए पूछती है कि मैंने कुछ देर पहले पिल टावर से काफी सारा वायलेंट एनर्जी महसूस करी, आखिर ये सब हो क्या रहा है? क्या ज़्यावियान ठीक ठाक है? उसे कुछ हुआ तो नहीं? जिस पर मास्टर जुआनजोंग जवाब देते हुए कहते हैं कि ज़्यावियान इस वक्त स्टार ट्रेटरी के अंदर फंस चुका है, और वो एक्सप्लोजन 3000 बर्निंग फ्लेम की सील तोड़ने की वजह से हुआ था। इस वक्त हम लोग नहीं जानते कि स्टार ट्रेटरी के अंदर क्या चल रहा है। ये सुनकर पॉइजन गर्ल कहती है कि आखिर सिर्फ ज़्यावियान ही अंदर क्यों फंसा है, और आप ज़्यावियान की मदद करने के लिए उसे बचाने के लिए क्यों नहीं जा रहे? जो सवाल सुनकर अचानक ही मास्टर क्यूलिंग यहाँ पॉइजन गर्ल से कहते हैं कि ऐसा नहीं कि हम उसकी मदद नहीं करना चाहते, लेकिन फिलहाल के लिए ये पॉसिबल नहीं। और इसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने पॉइजन गर्ल को सारी बातें बताना शुरू कर दी थी कि वहाँ पर क्या क्या हुआ, कैसे ज़्यावियान 3000 बर्निंग फ्लेम को कंकर करने के लिए उसके साथ सोल बैटल लड़ने शुरू हो गया, जिसकी वजह से हम उसकी मदद नहीं कर सकते। ज़्यावियान की जान इस वक्त बहुत ही ज्यादा खतरे में थी, क्योंकि किसी भी लम्हे में स्टार ट्रेटरी पूरी तरीके से एक्सप्लोड हो सकती थी और ज़्यावियान मारा जा सकता था। ये बातें जानकर तो यहाँ पॉइजन गर्ल के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वो खुद को कैसे तैसे संभालते हुए कहती है कि अगर तुम लोग ज़्यावियान की मदद करने के लिए नहीं जाने वाले तो मैं खुद स्टार ट्रेटरी के अंदर जाकर ज़्यावियान को बचाऊंगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर क्यूलिंग पॉइजन गर्ल को रोकना चाहता था कि नहीं, वो जगह खतरनाक है, लेकिन ये देखकर पॉइजन गर्ल, जिया और मास्टर टियानहाओ तो गुस्सा हो गए कि आखिर इसकी हिम्मत कैसी हुई। इन लोगों के रास्ते में जो भी आएगा ये उसे जान से मार डालेंगे, लेकिन किसी हाल में भी ज़्यावियान को बचाएंगे। इवन कि मास्टर जुआनजोंग भी इन लोगों को समझाते हुए कहता है कि स्टार ट्रेटरी इस वक्त बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, और हम लोग 3000 बर्निंग फ्लेम की सिचुएशन को भी नहीं जानते, क्योंकि वो कोई ऐसी चीज नहीं जिसे सिर्फ फोर्स का इस्तेमाल करते हुए तुम लोग हरा सको। वहाँ पर जाना बहुत ही ज्यादा डेंजरस होगा। ये बातें सुनकर अचानक से पॉइजन गर्ल गुस्से के साथ अपनी पावर्स अनलीश करते हुए कहती है कि मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मैं वहाँ की सिचुएशन को कंट्रोल कर सकूं या नहीं, लेकिन मुझे सिर्फ ज़्यावियान को बचाना है, जिसके लिए मुझसे जो हो सके मैं वो करूंगी। मैं किसी भी हाल में ज़्यावियान को यूं मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। तभी अचानक जिया यहाँ पर पॉइजन गर्ल को समझाते हुए कहती है कि बिग सिस्टर शांत हो जाओ, ज़्यावियान इस वक्त बिल्कुल सही सलामत है, उसे कुछ नहीं हुआ, और ये मुझे इसलिए मालूम है क्योंकि ये ड्रैगन सील अभी भी बिल्कुल सही से चमक रहा है। इस सील की ये चमक देखकर मैं बता सकती हूँ कि ज़्यावियान इस वक्त गुड कंडीशन
कंडीशन में होगा। अगर ज़ावियर को कुछ भी हुआ तो उसकी ड्रैगन सील मिट जाएगी और साथ ही साथ ये सील भी चमकना बंद कर देगी। यहाँ ये सारी बातें सुनकर मिस ज़ुआनिये भी सामने की तरफ आकर कहती है कि हाँ, ये ज़िया बिल्कुल ठीक कह रही है और वैसे भी ज़ावियर इस वक्त 3000 बर्निंग फ्लेम को कंकर करने की कोशिश कर रहा है। अगर तुमने फोर्सफुली वहाँ पर जाने की कोशिश करी तो तुम ज़ावियर को डिस्टर्ब कर दोगी, जिसकी वजह से ज़ावियर 3000 बर्निंग फ्लेम को कंकर नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ मास्टर जुआनसोंग भी पॉइजन गर्ल से कहते हैं कि एक बार सिचुएशन ठीक हो जाए तो मैं खुद ही फौरन से मौका पाकर ज़ावियर को स्टार टेरिटरी से लेने के लिए अंदर चला जाऊंगा। ये सारी बातें सुनकर पॉइजन गर्ल ज़िया से कहती है कि ज़ावियर की कंडीशन पर नजर रखो, अगर सिचुएशन चेंज हुई तो मैं खुद ही स्टार टेरिटरी के अंदर जाकर ज़ावियर को बचाने के लिए जाऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान को ही दांव पर क्यों ना लगाना पड़े। और ये कहते ही पॉइजन गर्ल ज़िया और मास्टर टियानहो वहाँ से रवाना हो गए, जो देखकर तो यहाँ डांटा टावर के बिग थ्री भी काफी सारा हैरान थे। उन्हें सच में हैरानगी हो रही थी कि ज़ावियर के पास इतने अच्छे दोस्त हैं। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ स्टार टेरिटरी के अंदर मौजूद 3000 बर्निंग फ्लेम की सोल सी के अंदर आ गया, जहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ावियर अपनी हेवनली फ्लेम्स का इस्तेमाल करते हुए एक प्लेटफॉर्म और शील्ड बनाते हुए खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था। दूसरी तरफ 3000 बर्निंग फ्लेम भी आसपास घूमते हुए कह रही थी कि डरपोक इंसान, क्या तुम पूरी जिंदगी शील्ड के अंदर खुद को बचाते रहोगे, वो भी एक डरपोक इंसान की तरह? अगर हिम्मत है तो बाहर आकर मुझसे फाइट करो। जो कहती 3000 बर्निंग फ्लेम ओरिजिनल फ्लेम को इकट्ठा करते हुए फौरन से यहाँ ज़ावियर पर हमला बोल देती है, जो अटैक सीधे जाकर ज़ावियर के हेवनली फ्लेम शील्ड से जाकर टकरा गया। लेकिन लकीली ज़ावियर उस अटैक को सर्वाइव कर लेता है, जो काम थोड़ा सा मुश्किल था और इसीलिए ज़ावियर थक भी चुका है। यहाँ ज़ावियर ने जैसे ही सांस लेने के लिए अपनी आंखें झपकाई तभी अचानक हम देखते हैं किसी मौके का फायदा उठाकर 3000 बर्निंग फ्लेम ने दोबारा से उस पर हमला बोल दिया। जिस सेकंड अटैक के लिए इस बार ज़ावियर रेडी नहीं था और इसलिए हम देखते हैं कि इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए ज़ावियर को काफी सारा डिफिकल्टी हो रही थी। उसे इंटरनल इंजरीज हो चुकी है, जबकि साथ ही साथ उसकी हेवनली फ्लेम से बनी हुई शील्ड भी क्रैक हो रही थी। लेकिन फिर भी ज़ावियर अपनी पूरी जान लगाता जा रहा था। दूसरी तरफ 3000 बर्निंग फ्लेम भी ये देखकर ज़ावियर पर हंसते हुए कहता है, क्या मैं देखता हूँ कि आखिर तुम मेरे सामने और कितनी देर तक टिक पाओगे। यह इससे पहले कि ज़ावियर की हेवनली फ्लेम से बनी हुई वो शील्ड पूरी तरीके से चकनाचूर हो पाती तभी अचानक ज़ावियर के हाथ पर लगी हुई वो ड्रैगन सील एक्टिवेट हो जाती है, जिससे फौरन इस सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करते हुए यहाँ ज़ावियर के 3000 बर्निंग फ्लेम को पूरी तरीके से कवर कर लिया था और इसी वजह से ज़ावियर यहाँ पर बच गया। जो देखकर ज़ावियर भी हैरान होते हुए अपने साइडों की तरफ देखते हुए कहता है कि ये तो ड्रैगन सील की पावर है। लेकिन दूसरी तरफ 3000 बर्निंग फ्लेम को ये देखकर काफी सारा गुस्सा रहा था। वो गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, तुम एंशिएंट ड्रैगन क्लैन की पावर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। और ये कहती है एक बार फिर से 3000 बर्निंग फ्लेम यहाँ हवा में आते हुए अपनी ओरिजिनल फायर अटैक को रेडी करने शुरू हो गया, जबकि इस बार का ये अटैक काफी सारा डेंजरस होने वाला था क्योंकि 3000 बर्निंग फ्लेम में आसपास की काफी सारी एनर्जी एक साथ इकट्ठा कर ली थी और हुआ भी बिल्कुल ऐसे ही। हम देखते हैं कि 3000 बर्निंग फ्लेम ने ओरिजिनल फायर की एक बहुत ही खतरनाक लेजर बीम का इस्तेमाल करते हुए फौरन से यहाँ ज़ावियर पर हमला बोल दिया। जो फ्लेम लेजर अटैक इतना ज्यादा डेंजरस था कि उसके रास्ते में आने वाली कोई भी चट्टान राख में बदल जाती थी। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ावियर को यहाँ इस अटैक को ब्लॉक करने में जरा सी भी डिफिकल्टी नहीं हो रही थी। उल्टा उस ड्रैगन सील की वजह से यहाँ 3000 बर्निंग फ्लेम जितनी भी खतरनाक अटैक्स कर रहा था वो सारी की सारी एनर्जी कन्वर्ट होते हुए ज़ावियर की बॉडी में ही एब्सॉर्ब हो रही है। जो देखकर तो ज़ावियर भी खुश हो गया कि 3000 बर्निंग फ्लेम की एनर्जी मेरी बॉडी के अंदर समा रही है। इसका इस्तेमाल करते हुए ज़ावियर ने पिछला जो इफेक्ट खाया था वो भी दोबारा से रिकवर कर लिया। ज़ावियर यहाँ पर अपने मन ही मन में खुश होते हुए कहता है कि मेरे लिए ये ड्रैगन सील काफी सारा मददगार साबित हुई। दूसरी तरफ हम देखते हैं चूंकि ज़ावियर ने उस 3000 बर्निंग फ्लेम की काफी सारी एनर्जी एब्सॉर्ब कर ली थी, इसलिए उस ड्रैगन का साइज भी थोड़ा सा छोटा हो गया। जो देखकर 3000 बर्निंग फ्लेम हैरान होते हुए कहता है कि आखिर मैं श्रिंक कैसे हो रहा हूँ, साथ ही मेरी एनर्जी भी कम हो रही है। जरूर ये उस कमीने इंसान ने किया होगा। लड़के, क्या तुम वहाँ से बाहर आओगे भी या नहीं? मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है कि तुम मुझसे फेस टू फेस फाइट कर सको। जो सुनकर तो सामने की तरफ मुझे ज़ावियर काफी कूल तरीके से अपनी शील्ड हटाकर यहाँ खड़ा हो चुका था, जहाँ वो खुद से कहता है कि ऑलरेडी मैंने काफी एनर्जी एब्सॉर्ब कर ली, अब उस पर हमला करने की बारी मेरी है। ये कहती ज़ावियर ने फौरन से अपनी डिमोनिक सोल पपेट को बाहर निकाल लिया, जिसके साथ मिलकर वो तेजी के साथ यहाँ 3000 बर्निंग फ्लेम की तरफ बढ़ने शुरू हो गया। दूसरी तरफ ये देखकर 3000 बर्निंग फ्लेम भी काफी ज्यादा गुस्से में आते हुए फौरन अपनी ओरिजिनल फ्लेम का इस्तेमाल करके दोबारा से ज़ावियर पर हमला करने की कोशिश करता है, जिससे टकराने के लिए हम देखते हैं कि इस बार ज़ावियर ने भी अपने ग्लेज फ्लेम का इस्तेमाल किया और यहाँ हवा में टकराकर इन दोनों की फ्लेम्स अटैक गायब हो गए। जबकि तभी अचानक हम देखते हैं कि इसी मौके का इस्तेमाल करते हुए ज़ावियर का डिमोनिक सोल पपेट 3000 बर्निंग फ्लेम के पीछे आ चुका था, जो कि फौरन से अपने पंचेस का इस्तेमाल करते उस पर हमला करना शुरू कर देता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि डिमोनिक सोल पपेट ने तो 3000 बर्निंग फ्लेम पर पंचेस की बरसात कर दी थी, जिससे हिट होकर 3000 बर्निंग फ्लेम नीचे की तरफ आ गिरा। उसे ये देखकर बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि एक इंसान उस पर हावी पड़ रहा है, इसलिए हम देखते हैं कि 3000
बर्निंग फ्लेम अपने ड्रैगन रूप से हटकर फ्लेम वाले रूप में आ गया, जहां वो अपने आसपास की फ्लेम एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए ज़्यावियन से कह रहा था कि चलो हम दोनों साथ मिलकर मरेंगे। जो सब नीचे से खड़ा ज़्यावियन भी देख रहा था और वो उसे जवाब देते हुए कहता है कि मुझे मारने की ख्वाहिश रखना, अभी तुम इस काबिल नहीं हुए। जो सुनकर दूसरी तरफ 3000 बर्निंग फ्लेम जो कि एक एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी थी, वो तेजी के साथ यहाँ ज़्यावियन की तरफ ही बढ़ने लगी। नीचे की तरफ ज़्यावियन भी ये देखकर काफी ज्यादा कूल तरीके से अपनी ड्रैगन सील की पावर एक्टिवेट करते हुए कह रहा था कि चलो भी अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लो, तुम्हें मेरा गुलाम बनना ही होगा। और ये कहते ज़्यावियन भी अपने पंच को रेडी करते हुए तेजी के साथ 3000 बर्निंग फ्लेम की एनर्जी फॉर्म की तरफ ही बढ़ने लगा। तभी अचानक हम देखते हैं कि वो एनर्जी फॉर्म कई सारे ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाता है, जो सब सीधा सीधा यहाँ ज़्यावियन की तरफ ही बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ ज़्यावियन की आंखों में भी जरा सा डर नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो भी अपनी ड्रैगन सील की पावर लेकर सीधा सीधा जाकर उस 3000 बर्निंग फ्लेम से टकरा जाता है। और इन दोनों के टकराव की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हुआ, जो ब्लास्ट किसी बिग बैंग की तरह दिखाई दे रहा था। लेकिन नीचे की तरफ हम देखते हैं कि ज़्यावियन तो बिल्कुल सही सलामत मुस्कुराकर ये सब देख रहा है, जिसका मतलब कि सिर्फ 3000 बर्निंग फ्लेम ही इस सोल बैटल के अंदर हारा गया है, इसलिए उसकी ओरिजिनल बॉडी को यहाँ ज़्यावियन ने कंकर कर लिया। जिसे ज़्यावियन देखते हुए कहता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैंने तुम्हें कंकर कर लिया, लेकिन इससे तुम्हारी इज्जत पर जरा से भी आंच नहीं आएगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हेवनली फ्लेम लिस्ट में तुम्हारा जो रैंक है वो वहीं पर रहेगा, इवन कि वो उससे ऊपर भी जा सकता है। और साथ ही साथ मैं तुमसे ये भी वादा करता हूँ कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हें एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन लेकर जाऊंगा, ताकि तुम अपने प्रीवियस मास्टर को ढूंढ सको। मैं जानता हूँ कि अंदर ही अंदर तुम भी यही ख्वाहिश रखते हो। और ये कहने के बाद ज़्यावियन वहीं पर बैठकर 3000 बर्निंग फ्लेम को रिफाइन करना शुरू कर देता है। जो काम जब ज़्यावियन कर रहा था तो बाहर की तरफ हम देखते हैं कि उसके दोस्त पॉइजन गर्ल, मास्टर ज़ुआनसोंग, ज़ुआनी, मास्टर टियानली सब लोग ही ज़्यावियन का ही इंतजार कर रहे थे। किसी को भी मालूम नहीं कि आखिर स्टार टेरेटरी के अंदर क्या चल रहा है। इसी तरह देखते देखते कई दिन गुजर गए थे। दूसरी तरफ ज़्यावियन जो कि स्टार टेरेटरी के उसी प्लेटफॉर्म में बैठकर अभी भी यहाँ 3000 बर्निंग फ्लेम को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था, जहाँ उसकी बॉडी के आसपास काफी तेज गोल्डन रोशनी चमक रही थी। तभी अचानक हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर से रेड कलर की फ्लेम अनलीश होना शुरू हो जाती है, जो कि उसकी बॉडी से निकलते हुए बाहर इकट्ठा होकर एक ड्रैगन फॉर्म में आ चुकी थी। और ये देखकर हमें समझ आ जाता है कि ज़्यावियन ने 3000 बर्निंग फ्लेम को पूरी तरीके से रिफाइन कर लिया है। जो फ्लेम कितनी ज्यादा पावरफुल है, इसकी हम लोगों को यहाँ पर कुछ झलकियां देखने को मिली। और हमें देखने को मिलता है कि कैसे उस फ्लेम ने वहाँ पर मौजूद सारी की सारी चट्टानों को राख में बदल दिया, जो देखकर तो ज़्यावियन भी सरप्राइज होते हुए कहता है कि अब मुझे समझ आ रहा है कि क्यों ये हेवनली फ्लेम 9th रैंक पर है, क्योंकि इस 3000 बर्निंग फ्लेम की डिस्ट्रक्टिव पावर का कोई जवाब नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़्यावियन ये सब कहते हुए अचानक से हवा में खड़ा हो गया, जहाँ बाहर की तरफ मौजूद वो 3000 बर्निंग फ्लेम भी लगातार अपनी पावर्स को यूं ही अनलीश पर अनलीश करती जा रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब ये आखिरी स्टेप ही बचा था, जहाँ ज़्यावियन उस 3000 बर्निंग फ्लेम को अपनी बॉडी के अंदर संभालेगा, जिसे इशारा करते हुए ज़्यावियन जैसे अपनी बॉडी की तरफ बुलाता है, तभी अचानक हम देखते हैं कि 3000 बर्निंग फ्लेम काफी तेजी के साथ फौरन से ज़्यावियन की बॉडी के अंदर चली गई। जो होती है अचानक से हम देखते हैं कि ज़्यावियन की बॉडी के अंदर मौजूद सारी की सारी एनर्जी भी एक बर्स्ट के साथ इंक्रीज होने लगी। और इसी एनर्जी बर्स्ट की वजह से हम देखते हैं कि ज़्यावियन का ब्रेक थ्रू होने लगा, जहाँ पर 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार और 9 स्टार। देखते ही देखते ज़्यावियन इस खतरनाक एनर्जी की वजह से डोसोंग के 9 स्टार पर पहुंच चुका था, जो देखकर तो ज़्यावियन बहुत ज्यादा खुश हुआ कि वो इतनी जल्दी डोसोंग के 9 स्टार पर पहुंच चुका है। साथ ही साथ उसे अपने मास्टर की बात याद आई, जहाँ उन्होंने ज़्यावियन को बताया था कि जो भी 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल करेगा उसे कई सारे मिरेकल स्किल्स मिलेंगे। ये सब कहते ही ज़्यावियन अपनी फ्लेम को हाथ पर इकट्ठा कर लेता है, जहाँ पर अलग अलग करने पर ज़्यावियन को 3 फ्लेम देखने को मिलती है, जिनमें से ग्रीन लोटस फ्लेम, फॉलन हार्ट फ्लेम और 3000 बर्निंग फ्लेम थी। लेकिन जब ज़्यावियन इन तीनों फ्लेम्स को इकट्ठा कर ले तो ये एक रेड कलर की फ्लेम बन जाती है, जिसे देखकर ज़्यावियन कहता है कि आज से मैं इसे 3000 लोटस हार्ट फ्लेम बोलूंगा। जो सब कहते हुए ज़्यावियन ने खुशी के साथ अपने हेवनली फ्लेम को वापस रख लिया। तभी अचानक उसकी नजर वहीं पर आने वाले अपने डिमोनिक सोल पपेट पर पड़ गई, जो कि काफी कूल तरीके से फौरन अपने मास्टर के पास आ गया था। दूसरी तरफ ज़्यावियन भी अपने डिमोनिक सोल पपेट को देखकर कहता है कि इसकी पावर पहले से इंक्रीज हो चुकी है, इसलिए तो नहीं कि जब ये उस फ्लेम के साथ फाइट कर रहा था तो इसकी बॉडी रिफाइन हो चुकी हो। अगर यही बात है तो मुझे इस मौके का अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। जो सोचते ज़्यावियन ने यहाँ स्टार टेरेटरी में मौजूद बाकी की 3000 बर्निंग फ्लेम एनर्जी को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिसे वो कंडेंस कर लेता है ताकि वो इसका इस्तेमाल करते हुए अपने डिमोनिक सोल पपेट को और भी ज्यादा ताकतवर कर सके। यहाँ दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर बाहर डांटा सिटी पर आ गया, जहाँ पर हम लोग डांटा सिटी के नॉर्मल लोगों को देखते हैं, जिन्हें तो इस बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं था और वो अपने रोजमर्रा के काम कर रहे थे। और तभी अचानक इन लोगों को वहाँ का वेदर चेंज होता हुआ दिखाई दिया, जहाँ जोर जोर से बिजली कड़क रही थी। वो सब लोग घबराते हुए कहते हैं कि आखिर ये क्या है, क्या ये इस दुनिया का अंत है, क्या डांटा सिटी तबाह होने वाली है, भागो खुद को बचाओ। इसी तरह
की बातें करते हुए वो सब लोग यहाँ वहाँ भागने शुरू हो गए। तभी अचानक यहाँ पर पील टावर में मास्टर जुआनजोंग की आवाज सुनाई थी, जो कि आवाज देते हुए कह रहे थे कि पील टावर की जितने भी डोहोंग लेवल के वॉरियर्स है वो सब के सब इकट्ठा हो जाओ, हमें डांटा सिटी को बचाने के लिए फॉर्मेशन बनानी होगी। जो सुनकर वहाँ पर मौजूद जितने भी डोहोंग लेवल के वॉरियर्स थे वो सारे के सारे पील टावर्स की तरफ जितनी तेजी से हो सके जाने लगे। जहाँ दूसरी तरफ पील टावर में हम देखते हैं कि मास्टर जुआनजोंग अपने बाकी के दोनों साथियों के साथ मिलकर ऑलरेडी यहाँ स्टार ट्रेटरी की सील को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे थे, और वो यहाँ पर आने वाले इन बाकी के साथियों से भी कहते हैं कि फौरन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सील को स्टेबल करने के लिए फॉर्मेशन बनाओ, क्योंकि हम लोग किसी भी हाल में स्टार ट्रेटरी को डिस्ट्रॉय होने नहीं दे सकते, क्योंकि अगर एक बार वो एक्सप्लोड कर गई तो पूरी की पूरी डांटा सिटी खत्म हो जाएगी। ये सुनकर अब तक यहाँ जितने भी वॉरियर्स पहुंचे थे वो फौरन अपनी फॉर्मेशन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस सील को स्टेबल करने की कोशिश करना शुरू हो गए, जो काम अब धीरे धीरे और भी ज्यादा डिफिकल्ट दिख रहा था। दूसरी तरफ मिस जुआनी यहाँ पर अभी भी ज़ियावियन को लेकर परेशान होते हुए कह रही थी कि ज़ियावियन आखिर तुम कब बाहर आओगे। यहाँ तभी अचानक मास्टर जुआनजोंग की नजर ज़ियावियन के दोस्तों पर पड़ गई थी, जो कि फौरन से यहाँ पर पहुंच चुके थे। पॉइजन गर्ल सवाल करते हुए कहती है कि आखिर स्टार ट्रेटरी में क्या चल रहा है, जिन्हें यहाँ पर देखकर मास्टर जुआनजोंग उनसे कहता है कि ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, निकलो यहाँ से, ये जगह कभी भी एक्सप्लोड कर सकती है। मास्टर जुआनजोंग की ये बात सुनकर तो पॉइजन गर्ल परेशान होते हुए कहती है कि आखिर आप ये क्या कर रहे हैं, फिर ज़ियावियन का क्या होगा। पॉइजन गर्ल को समझ आ चुका था कि उन लोगों को ही मिलकर ज़ियावियन को बचाना होगा, इसलिए वो ज़िया से कहती है कि मेरे लिए स्पेस चैनल को ओपन करो, हम अब किसी की भी बात नहीं सुनेंगे, हम ज़ियावियन को बचाने के लिए जा रहे हैं। जिस पर हम देखते हैं कि ज़िया और मास्टर टियानहो भी एग्री थे, जो तीनों ही फौरन से यहाँ स्टार ट्रेटरी के पोर्टल के सामने आ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि ज़िया ने कंसंट्रेट करते हुए आखिरकार यहाँ स्पेस चैनल ओपन कर दिया। मास्टर टियानहो इन लोगों को ये करता हुआ देखकर कहता है कि क्या तुम लोग बेवकूफ हो चुके हो, अंदर जाना खतरनाक है, तुम लोग अंदर जाते ही फौरन से मारे जाओगे, इसलिए ऐसी बेवकूफी मत करो। जो सुनकर ज़िया उसे जवाब देते हुए कहती है कि बुढ़ाओ चुप कर जा, वरना मेरे हाथों तू मरेगा। अब हम किसी की भी नहीं सुनने वाले, मैं और पॉइजन गर्ल जाने वाले हैं ताकि हम अपने ब्रदर ज़ियावियन को बचाकर बाहर ला सके। जो सुनकर मास्टर टियानहो भी जवाब देते हुए कहता है कि ये काम काफी इंटरेस्टिंग है, मैं तुम दोनों को अकेले जाने नहीं दूंगा, बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। यहाँ जब ये सब लोग इसी तरह की बातें कह रहे थे तभी अचानक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सील को कंट्रोल करने के लिए फॉर्मेशन बनाने वाले दो वॉरियर्स काफी बुरी तरीके से इंजर्ड होकर पीछे की तरफ जा गिरे, जो देखकर तो मास्टर जुआनजोंग ने उन दोनों की जगह लेने के लिए वहाँ पर दो और वॉरियर्स को बुला लिया था, जो कि फौरन से उन दोनों की जगह लेते हुए इस फॉर्मेशन को दोबारा से स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब ये काम नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई अंदर से जबरदस्ती इस सील को ओपन करने की कोशिश कर रहा हो, और ये बात बिल्कुल सच भी थी, क्योंकि तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ हवा में कुछ स्पेस टाइम क्रैक्स पड़ना शुरू हो गए थे, जिनके अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक 3000 बर्निंग फ्लेम की एनर्जी बाहर आ रही थी, जो देखकर तो सब लोग ही हैरान होते हुए अब उम्मीद हार कर उन्हीं क्रैक्स की तरफ देखने लगे, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो क्रैक्स धीरे धीरे होकर बड़े होते रहे और अचानक ही वो एक पोर्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी दूसरी तरफ 3000 बर्निंग फ्लेम मौजूद था। ये देखकर तो मास्टर जुआनजोंग परेशान होते हुए कहते हैं कि अरे नहीं, सिचुएशन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि 3000 बर्निंग फ्लेम ने ज़ियावियन को ही कंकर कर लिया है, और यहाँ 3000 बर्निंग फ्लेम आजाद होने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी, जो कि बाहर आती गुस्से के साथ यहाँ जोरों से धड़ने लगी। और यहाँ इसी खतरनाक से सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।